खुदा पर है भरोसा मुझे उसी पे नाज करता हूँ। खुदा पर है भरोसा मुझे उसी पे नाज करता हूँ। इलाही तेरे नाम से मैं इस महफ़िल का आगाज़ करता हूँ। और करोड़ों दरूदो सलाम ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, जैसा कि हर दिन की और वैसे ही हर माह की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक फ़जीलत है, पर माह रमज़ान की क्या बात है। माशाअल्लाह, माह रमज़ान में इंसान के इर्द गिर्द का माहौल बदल जाता है, फ़िज़ा पुरनूर हो जाती है, इंसान का दिल मुतमईन होता है। और वो मुतमईन क्यों ना हो कि जो पूरा साल भी ना जाए नमाज पर खड़ा नहीं होता, वो इस माह रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला उसे अपने सामने खड़ा करता है और उसको भी ये सआदत हासिल करता है कि देता है कि वो उसके सामने सजदा हो सके। नाज़रीन, रमज़ान जैसी कई नेमतें हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं, पर हम हैं कि हम इनका शुक्र अदा ही नहीं करते। और इंसान की ये फ़ितरत है कि वो किसी चीज़ पर शुक्र नहीं करता, बल्कि वो ज़्यादा हसद में ही मुब्तला रहता है या नाशुक्री में मुब्तला रहता है। तो लिहाजा नाज़रीन, मैं आपसे यही इल्तिजा करूँगा कि उस परवरदिगार, उस रब्बे आलम का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। कि आप नाज़रीन, माह रमज़ान की क्या बातें, माह रमज़ान के क्या कहने, वो सहरी की रौनकें, वो अफ्तारी के सन्नाटे, वो रोज़ा अफ्तारी के वक़्त खुदा से मिलने की आरज़ू, वो खुदा के सामने माह रमज़ान इस बार हमें मिला है। आइए मिलकर ये दुआ और ये अहद करते हैं कि इस माह रमज़ान में हम उस सुब्हानहू व तआला, उस जल्ला जलालहू को राज़ी करेंगे जिसको हम बहुत नाराज़ कर चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो कहता है तुम एक कदम मेरे आगे चलो, मैं तुम्हारे 10 कदम आऊँगा। जहाँ रमज़ान में एक तरफ दस्तरखान सजे होते हैं, ढेरों डिशें उस पर सजी होती हैं, जिनके साथ ढेरों मशरूबात, ढेरों किस्म के फल लगे होते हैं, जिनमें से बेशतर ज़ाया किया जाता है। और अफ्तारी के वक्त भी भरपूर एहतमाम होता है, सहरी में भी भरपूर एहतमाम होता है, पर इसके बावजूद रोज़ा नहीं रखा जाता, पूरी पूरी रात जागा जाता है। लेकिन इसके बावजूद सुबह रोज़ा नहीं रखा जाता, पूरा पूरा दिन सो के गुजारा जाता है, इसके बावजूद रोज़ा नहीं रखा जाता। वहीं रमज़ान में दूसरी तरफ गरीब के घर में छोटे मासूम बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक रात को जाग रहे होते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि सुबह सहरी में हम क्या खाएंगे। वो पानी के बर्तन में डूबी हुई रोटियों को उठा उठा कर खाते हैं और रोज़ा रख लेते हैं। फिर शाम को अफ्तारी के वक्त वो उम्मीद लगाते हैं कि काश शायद हमारे हमसाये हमारे घर कुछ थोड़ा सा फल भेज दें जिससे हम अफ्तारी करें। और पूरा दिन उनका इसी तरह भूख और प्यास में कट जाता है, रोज़े में कट जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पूरा दिन सो के गुजार दिया, लेकिन रोज़ा फिर भी ना रखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने एक बार फिर हमें ये माह रमज़ान अता किया, ताकि हम इसकी रहमतों बरकतों का फ़ायदा उठा सकें और जहन्नम से निजात हासिल कर सकें। क्या उसका ये शुक्र ना करें कि उसने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया और हमारे कान में जब हम पैदा हुए तो हमारे कान में पहला नाम जो लिया गया वो उस सुब्हानहू, उस जल्ला जलालहू का लिया गया। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी सआदत है और मैं अपने आप को समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा खुशनसीब, हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें वो कम है कि ये ही शुक्र नहीं मान कि उसने हमें एक मुसलमान घराने में अपने, जहाँ उस पर ईमान रखा जाता है, उसके नबी, उसके खलील के ऊपर ईमान रखा जाता है, ऐसे घराने में पैदा किया। नाज़रीन, हम क्यों ना शुक्र अदा करें। तो नाज़रीन, आइए इस माह रमज़ान में ये अहद करते हैं कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन।
रमज़ान में हम अल्लाह को मुकम्मल राज़ी करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या पता कि अगले साल ये रमज़ान, ये दिन रमज़ान, लोग कहते हैं अलविदा, जब रमज़ान के आखिरी लम्हात होते हैं तो लोग कहते हैं अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। अरे भाइयों, माह रमज़ान तो आया गया, वो फिर आएगा, वो ज़रूर आएगा। तुम यहाँ होगे या ना होगे तुम नहीं जानते। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें एक बार फिर अपनी ये माह रमज़ान का महीना अता किया ताकि हम अपनी गलती कोताहियों को माफ़ करवा सकें और जहन्नम की आग से निजात हासिल